आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च का भरवा अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस तरह से बनाएंगे तो ये सालों साल तक ख़राब नहीं होंगे। मैं ऐसे ही इसे बना करके स्टोर करती हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। यहाँ मैंने लाल मिर्च ले लिया है। इसी सीज़न में ये बहुत ही अच्छी तरीके के मिलते हैं। मैंने मोटे वाले लाल मिर्च यहाँ पे ले लिया है। और इसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले धो करके धूप में अच्छी तरह से सुखा लेंगे। एक दिन के धूप में ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे। और अगर सर्दियां हो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये एक दिन के धूप में बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। हमें पानी को सभी को सुखा लेना है और साफ़ कपड़े से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद क्या करना है, हम सभी पहले मिर्च को लेंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं इसके जो बीच का जो जिस तरह से हम शिमला मिर्च में हटाते हैं बीच का जो पार्ट होता है, उसी तरह से इसे हम हल्का हल्का चाकू से बस इसे निकालेंगे। और मिर्ची को हमें घुमा लेना है और जो भी इसे देखिए मैं यहाँ पे ऐसे निकाल रही हूँ, और जो भी इसमें से बीच का जो हिस्सा होगा वो हमें सब निकाल लेना है। और इसका सिर्फ आउटसाइड ही हमें रखना है, कवर ही हमें रखना है। यहाँ देखिए मैंने आसानी से निकाल लिया है। इसी तरह से मैं सभी मिर्चों के निकालूंगी। बीज को हम फेंकेंगे नहीं, बस एक बाउल में हमें रखते जाना है। यहाँ देखिए ऐसे बीच वाले पार्ट से हम कट लगाएंगे, और कट लगाते ही जैसे ही इसे हम थोड़ा घुमाएंगे ये निकल जाएगा। और जितने भी बीज हैं वो सीड्स हैं, सब हम इसे निकाल करके एक बाउल में रखते जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने सभी मिर्चों को अच्छी तरह से खाली कर लिया है और खाली करके एक जगह रख लिया है। और ये मिर्च मेरे बहुत ही अच्छी तरह से सूखे हुए हैं, इसमें कोई भी पानी का अंश नहीं है। आप भी सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखिए जो भी सीड्स लगे हुए हैं वो मैं हटा लूँगी, और ये जो बीच का आपको ऑरेंज पार्ट दिख रहा है इसे हम हटा लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सीड ही रखना है। और अगर इसे हम हटाएंगे नहीं तो फिर जब हम इसमें स्टफ़ करेंगे इसके मसाले को तो वो अच्छी तरह से नहीं होगा। यहाँ देखिए मैंने सिर्फ बीज को ही रखा है और मिर्च को अभी मैंने साइड में रख लिया है। उसके बाद 1 चम्मच हम मीजर के लिए कर लेंगे। यहाँ पे मिर्च का क्वांटिटी देखें तो 400 ग्राम के आसपास ये होंगे। और यहाँ पे मिर्च में मैं 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये बड़ा चम्मच नहीं है, बस खाने का चम्मच है। और इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है, और 1.5 चम्मच ही मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी का पाउडर डाला है। ध्यान रखना है कि सिर्फ हमने यहाँ पे धनिया का पाउडर 4 चम्मच डाला था। उसके बाद यहाँ देखिए मैं ये अब अमचूर का पाउडर डाल रही हूँ, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है। अमचूर का पाउडर यहाँ पे मैं 4 चम्मच ही डाल रही हूँ। और इतना मसाला हमें भूनना नहीं था, इसीलिए मैंने बाउल में डाल दिया। अब मैं यहाँ पे 4 चम्मच ही सरसों ले रही हूँ। और ये मेरे पास पीली वाली सरसों है, अगर आपके पास काली वाली हो वो भी चलेगी, अगर पीली वाली है वो भी चलेगी। तो यहाँ पे मैंने सरसों ले लिया है, और सभी कुछ मैंने उसी चम्मच से ही मेजर किया है। और यहाँ 1 चम्मच भर कर के भी नहीं, 1 चम्मच से थोड़ा कम ही मेथी दाने मैंने ले लिए हैं। और इसे अब हम लो फ्लेम पे हल्का सा सिर्फ सेक लेना है। ज़्यादा इसे हमें भूनना नहीं है, कलर चेंज नहीं करना है। जैसे ही ये देखिए इस टाइप से होने लगे और इससे आवाज़ आने लगे, और मेथी जैसे जैसे ही थोड़ी सी सौंधी हो जाएगी तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और बस ऐसे ही हमें इसे सिर्फ हल्का सा गर्म कर लेना था, और इसका एक हम पाउडर पीस लेंगे। पाउडर को मैंने यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी बारीक नहीं किया है, जैसा कि अमचूर पाउडर या फिर धनिया पाउडर है उस टाइप का मैंने नहीं किया। ये देखिए थोड़े से इसे मैंने साबुत ही रखा है, या दरदरा इसे कह लीजिए, दरदरा ही मैंने इसे पीस लिया है। उसके बाद इसे हम सभी को इसमें बाउल में ही साथ साथ मिक्स कर लेंगे। पहले अभी हमें सूखे मसाले को ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, कि एक साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मसालों की मिक्सिंग में यहाँ हमें ध्यान देना है कि अब हम इसमें नज़ेला सीड्स यानी कि कलौंजी डालेंगे, मंगरेल जिसे बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन लिया है, वो डाल दिया है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ सौंफ लिया है, वो डाल दिया। सौंफ जब अचार में, किसी भी अचार में जब उसका फ्लेवर जाता है तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छे से इन्हेंस होकर के आती है।
अब हम इसमें अभी कुछ नहीं डालेंगे, बस सभी को मिक्स कर लेना है और अमचूर के जितने भी लम्प्स हैं उसे भी तोड़ते हुए हमें मिलाना है। और अब देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, करीब 1 चम्मच के आसपास मैंने ऑयल डाला है और इसे अब हम हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बिना हाथों के अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। और ये देखिए जैसे ही ये मुट्ठी बनने लगेगा, अब हमें इसमें अभी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें, अभी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक भी मैंने यहाँ पे डाला है और नमक आप अपने स्वाद अनुसार रखें, लेकिन अगर अचार में आप नमक थोड़ा ज़्यादा करके देंगे तो वो आपका अचार उस तरह से ख़राब भी नहीं होगा और वो चटपटा भी बहुत ही अच्छी तरह का बनेगा। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच नमक डाला है और सभी को मिक्स कर लिया है। तेल मैंने थोड़ा ही डाला था। उसके बाद मैं यहाँ पे एक चॉपस्टिक लूँगी। आप लकड़ी वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि मिर्च में भरते वक्त वो लकड़ी अंदर ही ना टूटे। इसी तरह से देखिए अब मैं थोड़ा थोड़ा सभी में डालती जाऊंगी और चॉपस्टिक की सहायता से इस मसाले को मैं अंदर इसमें पूरी अच्छी तरह से स्टफ़ कर दूंगी। देखिए बस हल्का हल्का हमें इसे सेंटर में रखते जाना है और ये बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। हाँ, अगर मिर्ची थोड़ी सी मोटी है तो इसे भरने में आसानी होगी, और अगर पतली वाली थोड़ी सी मिर्च है तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है। लेकिन आपको इसके लिए पेशेंस रखना होगा, समय निकाल करके आप इसे अच्छी तरह से भरें, क्योंकि जब भी हम अचार लगाते हैं, मिलाते हैं, तो उसमें हमें समय तो लग ही जाता है। और यहाँ देखिए मैं सभी को भर रही हूँ। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि मसाले को मैंने यहाँ पे भुरभुरा रखा है। अगर हम इसे अभी थोड़ा सा लिक्विड ही कर देंगे तो ये भरना तो आसान हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि मसाले अंदर जाके अच्छी तरह से फूल नहीं पाएंगे। तो अब हम जब इसमें लास्ट में तेल डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से अंदर में जा कर के फूलेंगे और उसका टेस्ट कुछ और ही आएगा। इसीलिए आप इसे भुरभुरा ही रखें। और ऐसा ना हमारे यहाँ दादी नानी के ज़माने में भी इसी तरह से लगाया जाता था ये वाला अचार। यहाँ पे मैंने सभी को इसी तरह से भरा है। और अब देखिए लास्ट में जब हम भरेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से टाइट से हम दबा देंगे और अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से फिल हो गया। इसी तरह से हमें सबको फिल करके रख लेना है। पहले हम सभी में मसाले फिल करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ देखिए सभी को मैंने अच्छी तरह से भर लिया है और पतली वाली मिर्चों में भी मैंने भर लिया है, और जो सभी मैंने मिर्च को भर के रख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक फ्लैट सा बाउल लेंगे और आप चाहें तो कोई थाली वगैरह ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि सभी बर्तन का हम उपयोग करेंगे वो बिल्कुल भी सूखे होने चाहिए, नमी उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देखिए मैं सभी को इस तरह से लगा दूँगी। लगाने का कारण ये है कि ऑयल इसमें बढ़िया से, तेल अभी इसमें बढ़िया से जाना चाहिए, और तेल मैं ऊपर से डाल रही हूँ। अभी हम इसे जार में शिफ्ट नहीं करेंगे, इसे मैं 2 दिन के बाद जार में शिफ्ट करूँगी। पहले मैं इसे ऐसे ही कपड़ा लगा करके 2 दिन के लिए धूप में रखूँगी, उसके बाद भी मैं इसे जार में ट्रांसफ़र करूँगी। मैं इसी तरह से अचार को स्टोर करती हूँ तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, चाहे वो आम का हो या मिर्च का हो या नींबू का हो। किसी भी अचार को मैं ऐसे ही स्टोर करती हूँ। थोड़ा दिन धूप में उसे 2 दिन कम से कम दिखा देती हूँ, उसके बाद ही मैं जार में उसे ट्रांसफ़र करती हूँ। और यहाँ देखिए मैं इसे अब ऐसे रख करके रख दूँगी और अचार बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप इसे पराठे, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये साइड डिश में बहुत ही अच्छी लगती है और इसका टेस्ट ना और सारे अचार से बिल्कुल अलग आता है और इसका अलग ही टेस्ट होता है। अमचूर डालने की वजह से ये बहुत ही अच्छा बनता है। लीजिए, बातों ही बातों में अचार बन कर के तैयार हो गया। आप भी इसी तरह से बनाइए और स्टोर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।